आज मैं फेस योगा पर बात कर रही हूँ, क्योंकि योग शब्द से तो आप सभी परिचित हैं और अधिकतर लोग योग करते भी हैं। और जो लोग योग करते हैं तो कुछ आसन उनमें ऐसे हैं जिनके अभ्यास से आपके चेहरे की त्वचा हमेशा ग्लो करती है, शाइनिंग करती है, क्योंकि उसमें रिंकल भी नहीं पड़ते हैं जल्दी, क्योंकि चेहरे की तरफ रक्त का संचार बढ़ जाता है। जैसे मत्स्यासन है, सर्वांगासन है, शीर्षासन है, उष्ट्रासन है, हलासन है, चक्रासन है। ये अभ्यास आपके चेहरे की त्वचा की ग्लो को बढ़ाते हैं। लेकिन सभी लोग तो ये आसन नहीं कर सकते हैं। बहुतों के पास समय नहीं है, देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, इसलिए उनको वक्त नहीं मिलता। और जब वक्त नहीं मिलता है तो वो कॉस्मेटिक का प्रयोग करते हैं, पार्लर जाते हैं। क्योंकि अगर हम कॉस्मेटिक का प्रयोग करेंगे तो कुछ समय के लिए बेशक ग्लो आता है, लेकिन ये परमानेंट ग्लो नहीं है और धीरे धीरे आपके चेहरे की त्वचा इनसे और भी अधिक खराब भी होगी। तो ज़्यादा बेटर है कि हम नेचुरल तरीका अपनाएं। अब नेचुरल तरीका मैंने बोला, योग सब नहीं कर सकते, मगर फेस योगा इतना सुगम और सरल है कि वो सभी कर सकते हैं। और इसमें कोई बहुत समय नहीं लगता है, इसमें खाना खाने का बंधन भी नहीं है कि आप खाना खा के इसका अभ्यास नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सरल क्रियाएं हैं जो कहीं भी बैठ के आसानी से आप कर सकते हैं। और इससे क्या होता है कि चेहरे की, तो देखिए, स्किन की भी 3 परत है। तीनों जो आखिरी परत है उसमें रक्त का संचार, क्योंकि हम हमेशा चेहरे में कोई बहुत सारे भाव नहीं लाते हैं। तो क्लासिकल डांसर तो जब डांस करती हैं तो कितने भाव दिखाती हैं, और शायद इसीलिए उनकी त्वचा में एक हमेशा ग्लो बना रहता है। तो हम इस तरह की कुछ क्रियाएं हम बिना, क्लासिकल डांसर तो नहीं है, बैठे बैठे कुछ समय के लिए करें, जिससे हमारे चेहरे की त्वचा में चमक आ जाए और त्वचा रिंकल फ्री रहे। देखिए, उम्र के पड़ाव को आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, उसे धीमा तो कर ही सकते हैं ना। तो आज इस योग के माध्यम से हम अपने चेहरे की त्वचा पर ग्लो भी लाने का प्रयास करेंगे और रिंकल फ्री त्वचा को भी रखेंगे, जिससे आपकी एज कंट्रोल रहे। और अगर चेहरे की त्वचा में कुछ खराबी भी आ गई है तो वो भी सुधर जाएगी। इसके लिए सबसे पहला काम तो ये करना है कि पानी बहुत पीना है आपको। चेहरे की त्वचा को साफ भी रखना है। रात में सोने से पहले या तो बादाम का तेल लगाएं, अगर तेल सूट नहीं करता है तो एलोवेरा जेल की मसाज करें, फिर उसके बाद बेशक धो सकते हैं। अगर आपको ग्लिसरीन नींबू गुलाब जल का सूट करता है तो वो लगा के सोएं। इनमें से कुछ भी करें, रात में करें जरूर, जिससे कि आप जब सुबह उठें तो आपके सचमुच फेस के ऊपर एक नई चमक दिखेगी। और अगर विटामिन ई के कैप्सूल अगर आप बादाम के तेल में मिला के लगाएं तो वो और भी अधिक अच्छा होगा। तो ये तो बहुत थोड़े से ये उपाय तो देखिए वो अपनाने पड़ेंगे, लेकिन उसके साथ में आज आपको फेस योगा बहुत सरल अभ्यास बता रही हूँ कि जिसको करके आप खुद महसूस करेंगे। और दूसरा क्या, कुछ इसमें क्रियाएं ऐसी जो आपको तनाव मुक्त रखती हैं। मैं सबसे पहले फॉरहेड से शुरुआत कर रही हूँ कि फॉरहेड की त्वचा को रिंकल फ्री कैसे रखें, वहाँ की फेयर लाइन को कैसे हटाएं। आपको इन 4 फिंगर से या बीचों बीच हल्का सा प्रेस करते हुए स्किन को स्वाइप करेंगे, या फिंगर्स ला के एक बार फिर प्रेस करेंगे, फिर यहाँ ले आएंगे और ऐसा 10 बार करेंगे। मैं 3 बार करके दिखा रही हूँ, आपको 10 बार करना है। ये तो यहाँ की फेयर लाइन के लिए है। अब इसके बाद मैं आपको ये बता रही हूँ आँखों का, क्योंकि हम दिन भर मोबाइल देखते हैं, लैपटॉप पे लगे रहते हैं या फिर टीवी देखते रहते हैं, तो हमारी आँखों की यहाँ पर एक तो उससे निकलने वाली रेज जो हमारे फेस को नुकसान पहुँचा रही हैं, दूसरे आँखों पर स्ट्रेस आ रहा है।
तो धीरे धीरे यहाँ पर फेयर लाइन दिखने लगती हैं जो हमारे उम्र के प्रभाव को दिखाती हैं। तो आपको क्या करना है, 2 फिंगर्स को यहाँ लगाएं और स्ट्रेच रिलैक्स, स्ट्रेच रिलैक्स, स्ट्रेच रिलैक्स, इस क्रिया को भी 10 बार करेंगे। अभी हमने साइड का यहाँ किया है। अब यहाँ के रिंकल फ्री रखने के लिए हल्का ऑयल का हाथ लेते हुए ऐसे मसाज करेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बहुत हल्के हाथों से, कोई दबाव नहीं देना है, बहुत खिंचाव नहीं देना है, हल्के हाथ से हम यहाँ पर केवल मसाज करेंगे। ये भी आपको कम से कम 5 से 10 बार करनी है। यहाँ पर अब आँखों का हो गया है, अब गालों की बारी है, क्योंकि गालों के ऊपर मुहासे और ये रिंकल्स या फिर जिसे झाइयाँ बोलते हैं वो भी दिखाई पड़ने लग जाती हैं उम्र के साथ साथ, अगर हम केयर नहीं करें त्वचा की। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, इसके लिए आपको मुंह में हवा को भर के घुमाना है। इस प्रक्रिया को भी 3 से 5 बार करना है। बाद में कुल्ला करने, जैसे हम मुंह में हवा पानी भर के कुल्ला करते हैं, वैसे भी मुंह को चलाना है। आप देखेंगे जब इसको कर रहे होंगे तो यहाँ पर एक अलग तरह का खिंचाव आता है, तो जिससे गालों का रक्त का संचार मांसपेशियों में बढ़ता है और गालों के जो आपके ब्लैक हेड्स हैं, मुहासे हैं, रिंकल हैं, वो सब ठीक हो जाते हैं। अब इसके बाद गालों के लिए एक और है, आप लेडी डायना का नाम सुने होंगे कि वो बहुत खूबसूरत थी। इंग्लैंड की, मतलब वो उसके राजा से उसकी शादी हो चुकी थी और बहुत ही सुंदर थी, उसकी खूबसूरती की चर्चा अपने समय में बहुत थी। उसका जो थेरेपिस्ट था उसके बारे में एक आलेख आया था धर्मयुग में बहुत साल पहले, तो मैंने उसमें पढ़ा था कि थेरेपिस्ट उसको थप्पड़ थेरेपी देता था। वो तो उसको लंबे समय, उसका काफ़ी मतलब 1 आध घंटे की थेरेपी थी, लेकिन आप 5 मिनट तो दे ही सकते हैं जिससे कि यहाँ रक्त का संचार बढ़े। तो इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर सिंपल पाँच मिनट तक इसका अभ्यास करना है। उसके बाद आंख बंद करके उस झंझनाहट को फील करना है। तो ये एक अभ्यास मैंने और बताया गालों के लिए, पूरे चेहरे के लिए, इसमें पूरे चेहरे के लिए है। और एक मैं होठों के यहाँ आसपास के लिए बता रही हूँ। इसका भी 8 से 10 बार। अब चूंकि देखिए आपके चेहरे के तो पूरी एक एक मैंने ऑर्गन के लिए अलग अलग बताया है। अब आपके यहाँ के, क्योंकि डबल चिन की समस्या से आदमी बहुत जल्दी उम्र दराज दिखने लगता है, इसके लिए एक बहुत सरल प्रक्रिया है। आपको अपने फेस को ऊपर की ओर उठा करके होठों से ये करना है। पहली बार 10, फिर 20, फिर 30। फिर रिलैक्स हो जाए। फिर अगली बार, अभी तो मैंने 10 किया है, आपको इसी को 20 रिपीटेशन में और फिर 30 रिपीटेशन। और इसको करने के बाद कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स हो जाए और उसके बाद फिर आपको ये करना है अभ्यास, और आपको स्काई को टच करना है।
ये आपके यहाँ से लेके यहाँ के भी मांस के लिए बहुत अच्छी है। 90 डिग्री में गर्दन को मोड़ेंगे और होठों से स्काई को टच करेंगे ऐसे करके। ये भी कम से कम 5 बार इसका अभ्यास, और एक बार में आप आधा से 1 मिनट अवश्य करें ताकि उस खिंचाव को आपके फेस फील कर सके। उसके बाद रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है ताकि रक्त का संचार तेज़ी से उस जगह पर आकर के जगह विशेष को, स्किन को आपके बहुत हेल्दी बना देगा। और लास्ट एक बता रही हूँ कि ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है पूरे चेहरे के लिए। अभी तक मैंने आपको पूरे चेहरे की थप्पड़ थेरेपी बताई थी, अब ये बता रही हूँ। आपको फेस को टाइट करना है और ढीला छोड़ना है, ये भी 3 से 5 बार। इस आखिरी वाले अभ्यास में आप महसूस करेंगे कि चेहरा बहुत गर्म हो गया है। तो गर्म क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ रक्त का संचार सबसे ज़्यादा इस अभ्यास से हुआ है। और रक्त का संचार जब मैंने बोला कि जहाँ पर भी अधिक होगा वो जगह धीरे धीरे स्वस्थ होगी। तो चेहरे पर और यहाँ गर्दन के आसपास बहुत तेज़ी से रक्त का संचार होने से यहाँ की त्वचा बहुत जल्दी रिंकल फ्री, शाइनिंग और आपके एज को कंट्रोल करके रखेगी और आप लंबे समय तक यंग लुक और शाइनिंग स्किन के साथ रहेंगे। तो आपने देखा, आज मैंने आपको बहुत सरल अभ्यास बताए हैं फेस योगा के बारे में, जिन्हें करके आप लंबे समय तक अपनी उम्र को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, जैसा मैंने बोला कि आपको पानी बहुत पीना है। अभी सर्दियों में भी 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पीना है, लेकिन एक साथ नहीं, हर घंटे के अंतराल में। उसके अलावा सीजनल फ्रूट्स बहुत खाने हैं और ख़ास करके विटामिन सी वाले और ए वाले ऐसे आपको फ्रूट्स खाने हैं कि जो आपके चेहरे की त्वचा को पोषण दे सके। और इन दिनों जो गाजर आ रहा है वो रामबाण है। गर्मियों में खरबूजा है, अभी गाजर है। हालांकि गाजर, चुकंदर जो भी कुछ लेंगे सब चेहरे की त्वचा पर बहुत अच्छा वर्क करेंगे। तो अगर इनका जूस पीते हैं सुबह तब तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो आप वैसे ही चबा के खा लें। और पानी बहुत पिएं, सब्जियों का उपयोग करें, सब्जियों का जूस लें, फल खाएं, स्वस्थ रहें और फेस योगा को करके अपनी उम्र को पीछे छिपाएं। तो मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल से पहली बार अगर जुड़ रहे हैं तो एक बार सब्सक्राइब तो बनता है ना, एक बार सब्सक्राइब कर दें, सिर्फ एक बार करना होता है। तो नमस्कार, धन्यवाद।